हरि ओम जय जय सिया राम। शंकर भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं मेरी सच्चिया जोता माली माता तेरी। बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग है आज का। आज की सुंदर कथा करिए श्री बाल किशन भारद्वाज से पात्र हैं। कथक सुंदर रखेंगे आदि श्री बाल किशन भारद्वाज। बोले शंकर भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी वचन कर्म मन मोर गति भजन करहिनी काम तिनके हृदय है कमल करो सदा सच जान ले प्राणी तेरा राम ही सहारा। 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 किया भव से पार उसको। किया भव से पार उसको जिसने उसे पुकारा। तेरा राम ही सहारा। सच जान ले प्राणी तेरा राम ही सहारा। ये तेरे भाई बंधु सब छोड़ जाए एक दिन। ये तेरे भाई बंधु दिन ममता के धागे तण सम सब तोड़ जाए एक दिन। ममता के धागे तण सम सब तोड़ जाए एक दिन। जलती चिता में तुझको सब छोड़ जाए एक दिन। जलती चिता में तुझको सब छोड़ जाए एक दिन। पीछे न मुड़ के देखे। पीछे न मुड़ के देखे तुझसे करे किनारा। तेरा राम ही सहारा। सच जान ले रे प्राणी तेरा राम ही सहारा। है राम काम आता जब छूट जाते सारे। है राम काम आता छोड़ जाते सारे। दामन उसी का पकड़ो सब छोड़ कर सहारे। दामन उसी का पकड़ो सब छोड़ कर सहारे। बिन राम नाम कोई ना भव से पार तारे। बिन राम नाम कोई ना भव से पार तारे। जो आ गया शरण में। जो आ गया शरण में उसको हरि ने तारा। तेरा राम ही सहारा। सच जान ले प्राणी तेरा राम ही सहारा। मीरा ने
प्यार करके प्रीतम को थारी जाया, मीरा ने प्यार करके प्रीतम को थारी जाया। धन्य व भीलनी ने अपना उसे बनाया, धन्य व भीलनी ने अपना उसे बनाया। प्रहलाद ने लिपट कर खंबे में दर्श पाया, प्रहलाद ने लिपट कर खंबे में दर्श पाया। तूने हरि को दिल से, तूने हरि को दिल से एक बार भी पुकारा, जो है तेरा सहारा। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा। किया भव से पार उसे को, किया भव से पार उसे को, जिसने उसे पुकारा। तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा। भवे सज रघुनाथ जस, सुनहि जनर अरुणार। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरा। जस तुम्हारे मानस विमल, हंस निजीहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसो हिय तासु, राम बसो हिय तासु। जो सुख भाष्य मात मना, देखी राम बरबेस। सो न सकहि कही कलप सत, सहस शारदा से। नयन नीर हटि मंगल जानी, अर्चन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कल आचारी, कीन भली विधि सब व्यवहारी। वेद विहित अरु कुल आचारो, कीन भली विधि सब व्यवहारो। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परई विधि नाना। करी आरती अरग दिन दीना, राम गमन मंडप तप कीना। दशरथ सहित समाज विराजे, दिव विलोक लोकपति राजे। समय समय सुर बर सही फूला, शांत पढ़ई महिसुर अनुकूला। नव अरु नगर बेलाहल होई, अपनी पर कछ सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप आए, अर्घ दे आसन बैठाहे। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरल संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मिल जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। लहि न कतौ हारी हिय मानी, इन समय उपमा उर आनी। सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। जग बिरंच उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याहा बहु तब ते। सकल भांति सम साज समाजो, सम समधि देखे हम आजो। देव की राह सुन सुंदर साची, प्रीत आलोक दोहो दिचि माची। देत पावड़े अरग सुहाए, सादर जनक मंडपे लाए।
सादर जनक मंडप लाए। मंडप बिलोक विचित्र रचना रुचित्रता मन मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहो आन अंगासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे बिन करि आशीष दही। कौशिक पूजत परम प्रीत की रीत तो न परे कही। वामदेव आदि कृष पूजे मुदित महीश। दिए दिव्य आसन सब ही सब सन लही आशीष। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उपस्थित आदमी सजविंद बालकांड प्रथम सोपान रामचरितमानस का, उसके अंतर्गत भगवान राम जी का विवाह श्रवण कर रहे हैं। और भगवान श्री राम जी अपनी पुरातन प्रीति, अपनी वामांग में शोभायमान आदि शक्ति, जगत के कल्याण हेतु आज उसका वर्णन करने चले हैं। देवलोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक सभी के सभी इस उत्सव का, इस घड़ी का आनंद ले रहे हैं। सभी के मन आनंदित हैं, तन अनुरागित है। सभी के सभी दर्शनों का फल ले रहे हैं। तन से, मन से, धन से सभी के सभी आज इस उत्सव में अपनी उपस्थिति को लगा करके मानो कि ये कह रहे हो कि जिस घड़ी में भगवान का सत्संग हो जाए, सत्संग यानी कि ब्रह्म का संग। सत्संग की परिभाषा है सत्य का संग। और सत्य शास्त्र कहता है कि सत्य केवल मात्र ब्रह्म का नाम, ब्रह्म का रूप, ब्रह्म का गुण, ब्रह्म का धाम, यही केवल मात्र सत्य है। इसका मनन करना, इनका श्रवण करना और इनका ही अपने मति के अनुसार गुणगान कहना, सुनना, यही सत्य है। यानी कि ब्रह्म का संग यही केवल मात्र सत्य है। और मिथ्या किसको कहा है? मिथ्या कहा है जगत को। रामचरितमानस का जो दशानन है वो सबसे बड़ा उसका जो हेतु है वो यही है कि वो वेद शास्त्रों के कहे अनुसार न मान करके, श्रवण तो इसने बहुत किया लेकिन उसका मनन नहीं किया। शास्त्र कहते हैं कि दशानन यज्ञ अगर तो मुक्ति चाहता है तो मुक्ति से कोसों दूर है, लेकिन रामचरितमानस का दशानन कहता है कि मैं मुक्ति चाहूंगा लेकिन भक्ति भी साथ साथ करूंगा। मेरी मानस घोषणा करती है कि यही कर फल पुण्य विषय विरागा तम मम धर्म उपजहि अनुरागा। क्षणाधिक न भक्ति दृढ़ाही मम लीला अति मनमाही। लेकिन रामचरितमानस का दशानन कहता है कि मैं ब्रह्म को, मिथ्या और जगत के जितने विषय विकार हैं इनको अंगीकार करते हुए, क्योंकि उसने कहा भी है कि निज भुज बल में मैं बढ़ावा। मैं अपने बल से, अपने धन से, अपने परिवार से, इसी के ही माध्यम से मैं जगत को जीतना चाहता हूँ, देवताओं को जीत लूंगा। लेकिन रामचरितमानस कहती है कि परमात्मा को जीतना है, भगवान को जो अगर मुट्ठी में करना है, क्योंकि भगवान सब अपने भक्त के विवेक्षण को कह दिया, विवेक्षण देख तूने मेरे दर्शन किए हैं और जिस जिज्ञासु मोक्ष भाव को लेकर के तूने मेरे दर्शन के लिए चला था, और मेरे दर्शनों का फल है कि तुझे कुछ ना कुछ मांगना होगा। मेरी भक्ति अमोघ है, क्योंकि सारा जगत मजदूरी पर टिका है, जगत मजदूरी दीद है तो क्यों राखे भगवान। तो विवेक्षण को कहा, विवेक्षण कहना प्रभु और कछु प्रथम वासना रही। तेरे दर्शन से पहले मेरी इच्छाएं थी, कामनाएं थी, वासनाएं थी, लेकिन वो सब प्रभु समाप्त हो गई तेरे दर्शनों के सामने। भगवान फिर भी कहते हैं कि यद्यपि विवेक्षण तुम मुझसे कुछ मांग या ना मांग, लेकिन भक्ति तुझे दे करके जरूर जाएगी। और वही कुछ हो रहा है। आज देवता यद्यपि देव योनि में है, तथापि वो भगवान के दर्शन का फल पा रहे हैं। आज महाराज दशरथ के भाग्य की सराहना हो रही है, तो सराहना आज जनक जी महाराज की भी हो रही है। आज सभी देवता ये कह रहे हैं कि महाराज दशरथ तुम बड़भागी हो, महाराज जनक तुम बड़भागी हो। जनक जी महाराज दशरथ जी के साथ में संबंध जोड़ करके अपने को बड़भागी कहते हैं, और दशरथ जी महाराज जनक जी महाराज के साथ में अपने संबंध को बना करके बड़भागी कहते हैं। समधि संधि छेद करें तो समधि, धी होता बुद्धि, संस्कृत का शब्द है धी।
और धी का तात्पर्य होता है बुद्धि। जिसका विवेक, जिसकी सुमति, जिसकी बुद्धि सम है। महाराज दशरथ ने कितने पुण्यों से भगवान को पाया पुत्र के रूप में, और वही महाराज जनक इन्हीं विलोकत अति अनुरागा परबस ब्रह्म सुखय मन त्यागा। महाराज जनक को जो जनक का पद मिला है ना, बड़े शम से उत्तम से मिला है। जो जनक के पद पर बैठता है, आसीन होता है, वहां भक्ति शाश्वत रूप से अवतरित होती है। और जो अवधनाथ के पद पर बैठता है, वहां पर ब्रह्म अवतरित होते हैं। जब जनक जी महाराज, देखिए यही तो रामचरितमानस की एक एक जो वस्तु स्थिति है उसको आचरण करते हुए बड़ी सुंदर शिक्षा देती है। समधि, पुत्र के विवाह हेतु पुत्री का चयन करने के लिए निकले तो श्रम करे, उद्यम करे कि जैसे घर की पारिवारिक स्थिति हमारी है उसी के अनुसार ही घर मिल जाए और भगवान का नाम ले तो अवश्य मिल जाएगी। समधि यानी कि जो कृत्य, जो पुण्य, जो कार्य दशरथ जी महाराज के हैं, वही के वही शुभ कार्य, वही पुण्य महाराज जनक जी के हैं। इसलिए जनक जी महाराज ने भगवान श्री राम जी से एक ही बात कह दी कि प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, ऐसी कृपा की बोले अब प्रभु कि मैं उस कृपा को पा करके धन्य हो रहा हूँ। राम करहूं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, सवही भांति मोही दीन बड़ाई, निज जन जान दीन अपनाई। हे राम, मैं तेरे किस शब्दों में तेरी मैं बड़ाई करूं प्रभु, मुझ पर कैसा बड़भागी बना दिया आपने। तूने मुझे अपनी कृपा का पात्र ऐसा बनाया, मैं जगत में बड़भागी हो गया प्रभु। और क्या सोच समझ के मेरे साथ में आपने नाता जोड़ा। पिता का पद महाराज दशरथ ले गए, मित्र का पद कहीं निषाद राज और कहीं विभीषण और कहीं सुग्रीव ले गए, सेवक का पद कहीं हनुमंत तो अंगद ले गए, और आपने गुरु का पद कहीं वशिष्ठ और विश्वामित्र ले गए। लेकिन प्रभु आपने मुझके साथ में नाता जोड़ा तो मुझे दशरथ महाराज के तुल्य बना दिया, मुझे अपने पिता के समान बना दिया। जो महाराज दशरथ का स्थान था उसके समान मेरा स्थान बना दिया। मेरे सम यहाँ पर मेरे घर में भक्ति को अवतरित कर दिया। वो भक्ति जो आपके वामांग में जन्म जन्मांतरों से, अनेकों ने कल्पों से आपके वामांग में शोभायमान है। प्रभु मुझ पर आपने बड़ी कृपा की है, मेरे साथ में आपने नाता जोड़ा तो महाराज दशरथ के समान समधि, जो दोनों की बुद्धि, दोनों को सुमति, दोनों के जो सत्य है, जिनके मति में सुमति में, वही नाता जोड़ दिया। क्या सुंदर चर्चा है। ये परमात्मा की जब कृपा होती है ना तो ठीक उसी प्रकार से होता है। श्रम करे, उद्यम करे, रामचरितमानस को ही केवल मात्र अपना जीवन का एक सबसे मुख्य अंग बना ले और छोड़ दे भगवान राम जी के हाथ में, तो जो दशरथ और जनक का जो संबंध है ना, ठीक उसी प्रकार से संबंध मिलता है। ये थोड़े समय का बढ़िया अनुभव बता दूं आपको मैं। यद्यपि मैं उदाहरण बहुत मेरे पास में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी श्रम करता हूँ, उद्यम करता हूँ इसी मर्यादा में रहने के लिए कि कथा केवल मात्र राम की कही जाए, केवल मात्र राम की कही जाए। ठीक है, थोड़ा जहाँ पर अपना अनुभव हो तो थोड़ा संक्षिप्त में कहे, लेकिन अपनी बड़ाई, अपना कृत्य, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मर्यादा नहीं कहते। राम की चर्चा हो, अनुभव है, लेकिन यही केवल मात्र एक इशारा है कि परमात्मा के ऊपर अपनी पूरे सारा का सारा श्रेय छोड़ दो और श्रम करो, तुम करो, केवल मात्र ये कि भाई अपने ही समान संबंध बन जाए, अपने समान। जैसे हम सात्विक हैं वैसे ही सात्विक परिवार मिल जाए, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा करो तो ऐसा ही होता है। ब्रह्म गादी पर
ये घोषणा है कि परमात्मा के ऊपर जब हम सारे के सारे श्रेय छोड़ देते हैं तो यही संबंध जो महाराज दशरथ और महाराज जनक के बीच में बना है, ठीक उसी प्रकार से संबंध मेरे राम जी बना देते हैं। राम जी ने तो इस संबंध को लेकर के जनक जी महाराज ने भी कह दिया कि मुझे तो शत्रुल्य बना दिया, और रामचरितमानस में ऐसे ऐसे संबंध के विषय में गिद्धरा जटायु, और गिद्धरा जटायु को वही सम्मान दे दिया जो परम भक्त को देते रहे भगवान। तो जिसने भगवान के चरणों में प्रीति और प्रीति की है, भगवान उसके साथ में उसी प्रकार से नाता जुड़वा देते हैं, उसी प्रकार से उसके साथ संबंध बनवा देते हैं। आज महाराज जनक बड़भागी हो गए, धन्य हो गए के दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोक लोकपति राजे, मिला है जनक दशरथ अति प्रीति, करीबे लिख लो किक सब रीति। महाराज जनक दशरथ जी महाराज को बड़े हर्ष के साथ में, मान सम्मान के साथ में उनको अपने हृदय में लगाते हुए तुरंत उनको यथायोग्य स्थान पर लाए। उनका मान क्या, सम्मान क्या, वेद रीति से और लौकिक रीति से, दो रीति है। वैदिक वेद शास्त्रों के अनुसार और लोकमत, वेद मत और लोकमत, दो मत है। वेद मत हमेशा कितना ही कैसा ही समय हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, कोई कल्प हो, कोई युग हो, लेकिन वेद मत एक मत है, स्थिर रहता है, और लोक मत बदलता रहता है। हम जो कहा या कभी नहीं होई, वानर रूप धरे सब कोई। यही वानर जब हनुमंत लाल जी का उपहास कर रहे थे, वानर कपी कपी बंदर बंदर कह के पुकार रहे थे, लेकिन जब उनके ऊपर आन पड़ी, विपत्ति आन पड़ी, तो क्या कहने लगे, हम तो पहले ही कहते कोई देवियों से है। तो लोक मत बदलता रहता है, वेद मत स्थिर रहता है, और वेद मत के अनुसार उन्होंने किया ही क्या, लेकिन लोक मत के अनुसार जैसे वहाँ उस समय की परिस्थितियां थी, जिस प्रकार से आज भी हम मानते हैं कि जिस घर में पुत्री का जाना है वो घर वास्तव में ही सब प्रकार से माननीय है, सम्मानीय है, आदरणीय है, तो उसी प्रकार से जनक जी महाराज ने मान सम्मान दिया। और यही मान सम्मान पा करके आज देवता भी गदगद हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कवि राजे। और कवि क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं कि भाई मैं इस सुंदर संबंध के इस चरित्र को देख करके, इन एक दूसरे के मान सम्मान को, एक दूसरे के जिसे कहते कि सुख के अनुसार एक दूसरे को मान सम्मान की इस घड़ी को देख करके मैं भी इसका अवलोकन करने में असमर्थ हूँ। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कहीं जास गुण, करहि निरंतर गान। अंत नहीं है। तो आज जनक जी महाराज दशरथ को इतना मान सम्मान दे रहे हैं, इतना मान सम्मान दे रहे हैं। बाबा की लेखनी भी ये कह रही है कि मैं ऐसी उपमा क्या दूं, उनकी उपमा, इसकी उपमा तो यही है कि इनके स्थान पर यही कुछ कर सकते हैं और यही शोभा पा सकते हैं। मेरे पास उपमा नहीं है, उपमा नहीं है। रामचरितमानस में बाबा स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं कि जहां पर भगवान के चरण हो और जहां भक्ति को प्रसन्न करने के लिए, जहां भक्ति को रिझाने के लिए धूप दीप नैवेद्य किया जाता हो, आरती गाई जाती हो, स्तुति की जाती हो, वहां इसी प्रकार से ही संबंध बनते हैं, इसी प्रकार से आनंद होते हैं, इसी प्रकार से ही मंगल होते हैं।
जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयहु बन मंगलदायक। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। और शास्त्र भी यही कहता है कि भाई जहाँ पर भक्ति का वास होता है ना, भगवान अपने आप ही चल करके आते हैं। वरना क्या देखे कमाल की बात, जनकपुर में भक्ति अवतरित है तो भगवान स्वयं चल करके आ गए। महाराज दशरथ स्वयं चल करके आ गए। और भक्ति और ब्रह्म के बीच में कौन है? विश्वामित्र जी महाराज है, वामदेव जी महाराज है, वशिष्ठ जी महाराज है। वो वशिष्ठ जी महाराज जिसने कहा कि महाराज दशरथ चिंता मत करो, विश्वामित्र जी महाराज जो आपको से लेने आए हैं, सहर्ष होकर के उनके सौत ही दे दो। क्योंकि संतों का बाना है कि जो कुछ लेते हैं उससे दुगना कर देते हैं, संतों का बाना है। तो इसलिए वशिष्ठ जी महाराज यदि जो अगर महाराज दशरथ को ना समझाते, क्योंकि दशरथ जी महाराज ने तो कह दिया था कि गुरुदेव राम देत नहीं तो नहीं गोसाई, राम जी कोई नहीं दे सकता। लेकिन जैसे वशिष्ठ जी महाराज ने समझा तो कह दिया कि मेरे पिता की जो आत्मा है ना वो तुम्हारे साथ जा रही है, इसलिए ध्यान रखना। अच्छा, पिता का पद मैं अपने साथ में लेके जा रहा हूँ, और जो जो पिता के कार्य होते हैं वो वही के वही मैं करूंगा, चिंता मत करना। तो भाई पिता को तो चिंता होती है कि पुत्र अच्छे समय पर ब्याह जाए, तो उसी प्रकार से कार्य किए। और यही कुछ आज परिस्थितियां, जहाँ भक्ति का अवतरण है वहां पर ब्रह्म स्वयं चल करके आते हैं। इसलिए जहाँ जिस घर में, जिस भवन में प्रातः धूप दीप निवेद्य होता हो भक्ति के सामने, जहाँ सुंदर चौपाइयां गाई जाती हो, जहाँ आरती गाई जाती हो, जहाँ विश्वनाथ भोलेनाथ को स्तुति के माध्यम से रिझाया जाता हो, वहाँ ब्रह्म के चरण सत्य ही होते हैं, वहाँ ब्रह्म के चरण सत्य ही होते हैं। वो त्रेता में इसी सुंदर घड़ी में, इस उत्सव में, जब भगवान को दूल्हे बने हुए देवलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, सबों के सबने अपने नेत्रों से इसका न्योरा किया और सभी कहने लगे कि हम इस तन से धन्य हो गए। लेकिन रामचरितमानस ये कहती है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भराई निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गए। हे राम, तुम उसके घर को मंदिर बना लेते हो, उसके हृदय को मंदिर बना लेते हो, आश्रम बना लेते हो, भवन बना लेते हो, डेरा कर लेते हो। तो इसलिए जो परमात्मा के रिझाने के लिए धूप दीप नृत्य करता है, श्रवण करता है, भजन करता है, भगवान वहां पर रीझे चले आते हैं, रीझे चले आते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। सब आश्चर्य करने लग गए, ब्रह्मदेव आश्चर्य करने लगे। ऐसी शोभा तो मैंने नहीं की थी कभी भी, मैंने तो ऐसा नहीं बनाया था। और सभी के सभी, और मानस भी यही कहती है कि भूप भवन की मी जाई बखाना, भूप भवन की मी जाई बखाना। विश्व विमोहन रचहु विताना, रिपुरण जीते सुजस सुर गावत, सीता
अनुज समेत प्रभु आवत, भुवन चारी दस भरा उछाहु, जनक सुतार घोर विवाहो। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह कवन सवारन लागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। जो रह गया अब अवध में, वो क्या कर रहा है? वो घर को संवार रहा है, गलियों को संवार रहा है। सीताराम जी आएंगे, राम आएंगे इस राम मार्ग पर, सीता जी के साथ आएंगे और फिर क्या करेंगे? भगवान की और भक्ति के हम दर्शन कर लेंगे, नेत्रों को हम पुण्य की प्राप्ति कर लेंगे। जिस प्रकार से भगवान के दर्शनों का, अपने इष्ट का दर्शन पुण्य की प्राप्ति कराता है, उसी प्रकार से जो रह गए वो भगवान के दर्शनों के फल की अभिलाषा लेकर के बैठे हैं। क्योंकि नेत्रों से क्या मिले? नेत्रों से अपने इष्ट के दर्शन हो जाए। मंदिर में जो हम जाएं, मंदिर में जाने का एक ही शुभ प्राप्ति है, मंदिर में जाने की शुभ प्राप्ति है, और वो ये है कि वहां पर अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। मंदिर में अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, और जब दर्शन करते हो तो उससे अनुराग पैदा होता है, आनंद पैदा होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मंदिर जाना चाहिए। शास्त्र में भी ऐसा कहा है कि लोचन चातक जिन करी राखे, रही दर्श जलधर अभिलाषे। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो आज सभी के सभी बड़भागी हो गए, सभी भगवान के दर्शनों का फल पा रहे हैं। सभी यही कह रहे हैं कि प्रभु आज तो वास्तव में ही तुम्हारी छवि को देख करके आज हम अपने नेत्रों को सुलभ पुण्य के दे रहे हैं, सुलभ हो गए। यानी कि जिसे कहते हैं कि नेत्र ये भी वास्तव में अपने वास्तविकता को प्राप्त कर गए। जिह्वा राम का नाम लेकर के, सीता जी का नाम लेकर के, ये भी वास्तविकता को प्राप्त हो गई। रही न कतो हारे ही मानी, इन समय ही उपमा और आनी। सामद देखे देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जब बाबा कहने लगे कि जब मुझे उपमा नहीं मिल रही, वेद शास्त्रों में भी ये कह दिया, वाणी विनायका सरस्वती ने भी कह दिया, और हजारों मुख वाले शेषनाग ने भी कह दिया कि भाई मैं इस सुंदर जोड़ी का जो संबंध बने है ना, इसकी मैं उपमा नहीं दे सकता। तो फिर क्या कहने लगे? इनकी उपमा ये स्वयं अपने आप ही है। दशरथ गुणगण बन जाई, दशरथ के जो है उनके गुणों का बखान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जनक जी महाराज के। तो इसलिए यहाँ पर बाबा ने कह दिया कि ये उपमा, यही उपमा है और यही उपमेय है, सब कुछ यही है, इनकी उपमा इन्हीं के समान है, यही दोनों को बराबर कर सकते हैं। और देवता भी जब तो कह दिया प्रभु, ये कहा ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सदग्रंथ गावा। देव योनि यद्यपि जिसने अपना जीवन सत्य से जिया हो, नख से लेकर के सिका तक जिसने अपना सारा जीवन सत्य में जिया हो, उसको देव योनि मिलती है। लेकिन देव योनि में पा करके देवता ये जरूर कह देते हैं कि प्रभु योनि तो मनुष्य की बढ़िया। ये क्यों? कह ले प्रभु आपकी रिझाने के लिए उसमें साधन कर सकते हैं, उसमें आपको रिझाने के लिए साधन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। और देव योनि में रह करके सभी प्रकार से आपका सानिध्य के मात्र प्राप्त होता है। ये तो के देव ऋषि नारद जो है ना, देव ऋषि नारद क्या करते हैं कि जो अयोध्या में जो कार्य होते हैं ना, जैसी भगवान श्री राम लीला करते हैं, और सनक सनंदन संत कुमार ये सारे के सारे फिर देवलोक में जा करके उनको सुनाते हैं, ब्रह्मदेव को सुनाते जा करके। आज गुड़लिया चलते हैं, राम जी ने ये क्या वो जा करके सुना।
लेकिन जब भगवान दूल्हे बने और जिस घोड़े पर सवार हुए तो देवता कहने लगे अब नारद जी से बात नहीं बनेगी। सब उसमें उपस्थित हो गए और सब उसमें उपस्थित होकर के आज वो ये देख रहे हैं कि वाह क्या दशरथ जी महाराज तुमने योनि पाई है और क्या जनक जी महाराज तुमने देह धारण किया है। दशरथ जी महाराज जब मनोहर जी के रूप में इतना, उस समय भी एक ही अभिलाषा थी, जब जब किया तब किया व्रत किया और अभिलाष निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोही। और अभिलाष निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोही, देखिए नयन परम प्रभु सोही। तो भगवान के ऊपर छोड़ दो सब कुछ, भगवान राम पे छोड़ दो। और जो भगवान के ऊपर भगवान राम जी के हाथों में अपनी डोरी जाएगी ना तो वास्तविकता है ये, संबंध भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर, कोई उहापोह की परिस्थिति ना हो, अहेतु से होकर के करें हम जो भी कुछ करें। क्योंकि भगवान ने कहा हेतु रहित परहित रत शीला। हेतु रहित होकर के जब तू मेरा भजन करेगा ना तो मैं तेरे सारे के सारे जितने कार्य है ना सब अपने मुट्ठी में ले लूंगा। जैसे सुग्रीव को कह दिया सका सोच त्यागो बल मोरे सब विधि घटब काज मत तोरे। यदि अगर भक्ति के पथ पर चलते हुए मेरे काम अधूरे हैं तो दोष भक्ति में नहीं है, दोष कहीं ना कहीं मेरे ही कृत्यों में है, कहीं ना कहीं दोष मेरे कृत्यों में है। जब पूर्णता की ओर जीव बढ़कर के कार्य करता है तो ठीक उसी प्रकार से जैसे संबंध आज महाराज जनक और दशरथ के बीच में बने हैं उसी प्रकार से संबंध बनते हैं। कवि ने भी कह दिया कि महाराज दशरथ और जनक की उपमा यही उपमा है और यही उपमेय है। देवता सभी के सभी आज दशरथ जी महाराज जनक जी महाराज को देख करके सराहना कर रहे हैं उनके भाग्य की। जब विरंच उपजावा जब ते देखे सुने व्या बहुत तब ते सकल भांति सम साज समाजो सम सम दीदे हे हम आजो। देवता भी ये कहने लगे कि देखिए क्या समानता का बोध है, एक तरफ भक्ति का अवतरण एक तरफ ब्रह्म का अवतरण है, एक तरफ वामदेव जैसे संत मुनि और एक तरफ कौशिक और वशिष्ठ जैसे मुनि। और यही कितनी देवता जब अपने मुख से जिसका वर्णन करते हैं सराहना करते हैं तो समझ सकते हो कि कितनी बड़ाई के पात्र है ये दशरथ और जनक जी महाराज, कितने बड़ाई के पात्र है। और इसके मूल में क्या है, इसके मूल में है भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में प्रीति और भगवान के चरणों में प्रतीति। यही तो है मुख्य। जनक जी महाराज जी भी भगवान का अखंड एकदम से समाधि में बैठ करके निर्गुण भक्ति करते रहे। और जब जैसे निर्गुण भक्ति करते करते भगवान श्री राम जी के दर्शन किए और भगवान राम जी के दर्शन करते हुए उन्होंने देखा अरे जिसका मैं निर्गुण भाव देखता था मुझे यही नजर आते थे। तब जाकर के लिखा कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा परवश ब्रह्म सुखई मनतागा। परवश ब्रह्म सुखई मनतागा क्या कि जिसका मैं ध्यान लगाता था और मेरे ध्यान में यही आते थे, लेकिन जब मैं आज देख रहा हूँ कि जिसका ध्यान मैं लगाता था, जिस निर्गुण भाव से बसता था, वही आज मेरे नेत्रों के सामने है। तो वो सुख आज हल्का पड़ गया और आज साक्षात्कार जिससे हो रहा है यही सुख, यही सुख, यही सुख। सराहना कर रहे देवता जनक जी महाराज के भाग्य पर और दशरथ जी महाराज के भाग्य पर। देवगिरा सोनी सुंदर साची प्रीति अलौकिक दुदिशी माची। देत पावड़े अरग सुहाए सादर जनक मंडप लाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। चरणों को जल देना ये अर्घ होता है
और जिस मार्ग से किसी के लिए हम लेकर के आते हैं वहां पर फूलों की वर्षा करना है, वहां हर प्रकार से सुंदर सुंदर वस्त्रों को उस पर लाना। तो ठीक है, जनक जी महाराज ने दशरथ जी के लिए ऐसे किया, पहले चरण धोए, अर्घ दिया उनको, और फिर बिल्कुल एकदम से फूलों की वर्षा करते हुए, फूलों के माध्यम से, फूलों की पंखुड़ियों के माध्यम से उनको कहां पर लाए? मंडप में लाए। और आज यही कुछ देवता भी आज इस सुंदर कृत्य में, आज सुंदर घड़ी में बड़े ही सराहना कर रहे हैं। आज मंडप बिलोक विचित्र रचना रुचित्रता मन मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कहो आए सिंहासन धरे, कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे बिन करी आशीष लही, कोशक पूजत परम प्रीत के रीत तो न परि कही। सब पहले ही देवता भी विस्मित हो गए थे, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए थे जनवासे देख करके, जनकपुर की शोभा को देख करके। और आज फिर पुनः जहाँ पर जिस मंडप पे महाराज दशरथ जी को मान सम्मान के साथ में, गुरु वशिष्ठ जी को मान सम्मान के साथ में लाया जा रहा है, उसको देख करके तो आज फिर वही मुनियों के मन को हरण करने के लिए, देवताओं के मन को हरण करने के लिए, ब्रह्मा जी के मन को हरण करने के लिए आज उस मंडप की जो शोभा है वो देखते ही बन रही है। ठीक उसी प्रकार से होता है जिस घर में भगवान की पूजा होती है, जहाँ पर भक्ति को रिझाने के लिए धूप दीप नैवेद्य किया जाता है, वहाँ पर इसी प्रकार से चारों तरफ आनंद ही आनंद होता है। चारों तरफ इसी प्रकार से नक्षत्र भी, विद्या सिद्धि भी सब वहाँ पर आकर के अपनी उपस्थिति का उजागर करती है। जो भी कोई, जैसे मान लीजिए कि उस घड़ी में कोई ना कोई इस प्रकार का कारज होना हो, कारज कैसा है कि मान लो इंद्रदेव ने वर्षा करनी हो तो वहाँ पर रिद्धि सिद्धियां उस वर्षा को हल्की कर देंगी। कहीं धूल भरी आंधी आनी हो तो उस स्थान पर धूल भरी आंधी हल्केपन में हो जाएगी। ये चमत्कार मैंने सब देखा हुआ है। भगवान की कृपा जहाँ पर होती है, विवाह हो रहा है और जहाँ भगवान के उपासक के यहाँ पर उत्सव था, वहाँ पर उस स्थान पर और बाह्य स्थान पर इतना जबरदस्त आंधी, इतना जबरदस्त तूफान, इतना जबरदस्त बारिश, लेकिन सब वहां पर जब उपस्थित होकर के जब देखा तो कहने लगे कि ये तो बड़ा अजीब काम है। वहां से चले थे, इतना बड़ा अंदर इस प्रकार का था। तो जहाँ भगवान के भक्तों के कारज होते हैं वहाँ भगवान इसी प्रकार से उसके पुण्य के माध्यम से, उसके सुकृत के माध्यम से उस उत्सव की छवि को सुंदर बना देते हैं। सभी के सभी देख करके यही कहते हैं, अचंभे हो जाते हैं कि क्या सुंदर शोभा है, क्या सुंदर घड़ी है, ये सुंदर पकवान है, इस प्रकार के क्या सुंदर मौसम है, ये सब कुछ लबालब हो जाता है। आज ऐसा ही देख करके आज मुनि भी, संत भी, देवता भी आज अचंभित हो रहे हैं। वामदेव आदि कृष पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लई आशीष सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु जय। और अब सम जनक जी महाराज ने अपने कुलगुरु वामदेव जी महाराज को संघर्ष भाषण दिया है। संतों को, ब्राह्मणों को, मुनियों को उनके यथा योग्य मान सम्मान के माध्यम से उनको स्थान दिया है। और आज इस सुंदर उत्सव में जो भी कोई उपस्थित हो रहा है वो मन से, तन से और हर प्रकार से आज पुलकावल यानी कि पुलक तन से लेकर के हृदय में अनुराग भर करके, आनंद भर करके आज अपने तन को धन्य कर रहे हैं, आज अपने नेत्रों को धन्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से त्रेता में उस उत्सव को देख करके सभी के सभी धन्य हो गए थे, धन्य हो रहे थे, आज यही धन्य ये तन है। आज यही धन्य जितने भी आज उपस्थित है इस घड़ी में वो सभी के सभी धन्य है। जो उतर गए, जो बैठे हैं और जिनके कुछ घड़ी के लिए आए थे, भगवान उनके नाम और काम को जानते हैं। सभी के सभी पुण्य को प्राप्ति को प्राप्त करें। और आज भगवान शंकर जी से कहें कि हे बाबा विश्वनाथ, वास्तव में ही आप राम भक्ति के दाता हो और राम भक्ति के दाता होने के उपरांत में तेरे ही चरणों में हम विनती करें कि कसना दीन पर ध्रव उमावर, दारुण विपत हरण करुणा कर, वेद पुराण कहत उदार हर, हमरी बार के उभर तर। कि बाबा विश्वनाथ आप राम भक्ति के दाता हो, तो इसलिए तेरे ही चरणों में हम ये कहते हैं कि तेरी कृपा हम पर इस प्रकार से बनी रहे कि समय चाहे सुख का हो और समय चाहे दुख का हो, कष्ट का हो, ये मेरे कृत्यों के माध्यम से, लेकिन कभी ऐसा समय ना आए जिव्या पर राम का नाम ना हो और तेरा गुणगान इस जिव्या पर ना हो, अर्थात राम का नाम हो
और भगवान शंकर जी का गुणगान हो, यही कुछ चलता रहे, यही कुछ चलता रहे। सच्चिदानंद।